Hello students, good morning. In last video of English, we had discussed about the English supplementary class 8. The chapter name was Selfish Giant. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो इंग्लिश का डिस्कस किया था क्लास 8 का, वो सप्लीमेंट्री का था. इट्स सो हैपेंड बुक का नेम है. और इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था सेल्फिश जाइंट. तो बेटा ये भी थर्ड चैप्टर का ही है, बस ये सेकंड पार्ट है. इसके पहले हम लोगों ने वीडियो का या चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है. और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर यूट्यूब पे जाके देख लीजिए अपने चैनल ज्ञान स्कूल कम्हारी पे. और तो अब हम लोग इसके पहले जो स्टोरी पढ़ी थी वो देखा था सेल्फिश जाइंट के बारे में, कि उसकी एक बहुत खूबसूरत सी गार्डन होती है जहाँ पे बच्चे डेली स्कूल से आने के बाद दोपहर में खेलने के लिए जाते थे. ये सिलसिला 7 सालों तक चल रहा था. लेकिन 7 सालों के बाद जो ओनर होता है वो उस गार्डन का, सेल्फिश जाइंट, तो मैंने जाइंट का मतलब ही बताया था कि बहुत लंबा, विशाल या विचित्र आदमी कह सकते हैं. तो वो बहुत सेल्फिश होता है. उसे पसंद नहीं होता कि उसके गार्डन में बच्चे आके खेले. वो बच्चों को भगाने की कोशिश करता है और भगाने के लिए वो अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार ऊंची ऊंची खड़ी कर देता है ना. और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चों के ना आने की वजह से उसके गार्डन के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी चीज़ें उसके गार्डन में होती हैं, मतलब फ्लावर्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो सब बहुत उदास हो जाती हैं. और इसी रीज़न से जो मतलब वहाँ के पेड़ पौधों से पे फल फूल निकलना बंद हो जाता है. ठीक है, जो चिड़िया रहती है वो चहचहाना बंद कर देती हैं. तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये सब देखा था. तो आगे ये चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कि ये क्या है. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर डैमसेल विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स. जब बच्चे इस मतलब वीडियो में हम लोग रीड करेंगे पार्ट में कि बच्चे देखिए वो है गार्डन में वापस आ जाते हैं खेलने के लिए. ठीक है, तो जब वापस आते हैं तो पेड़ पौधे इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपने आप को कवर कर लेते हैं. कितने से बर्ड्स से, ब्लॉसम्स मतलब खिले खिले फूल से. ओके है यहाँ पे. द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक. और हम इसमें ये भी देखेंगे कि बाद में जो सेल्फिश जाइंट होता है वो चेंज हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है वो अपने फ्रेंड्स को, उन बच्चों को वापस वहाँ पे देख के. इस पार्ट में हम लोग एक स्पेशली छोटे से बच्चे के बारे में देखेंगे जो बहुत ही सबसे ज़्यादा क्यूट और लवली होता है. ठीक है, द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली ऑन रिटर्न मच लेटर. और ये जो सबसे सुंदर प्यारा सा बेटा या बच्चा होता है, ये बहुत कुछ समय के लिए ही उसको दिखता है जाइंट को, और उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है, मतलब कि वो कभी दिखाई नहीं देता है. ठीक, बहुत समय के बाद वह वापस दिखाई देता है, लेकिन कब और कैसे दिखाई देता है हम आगे स्टोरी में देखते हैं. तो ये है कि ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट, मतलब जब वो सुबह सो के उठता है, विंडो के पास जाता है, तो बहुत ही वंडरफुल साइट, मतलब सीन कह सकते हो, उसको देखता है. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस. और जो वहाँ पे दीवार के पास छोटी सी होल होती है, बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, तो उस होल से वह अंदर गार्डन में चले आते हैं. मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता इतनी सुंदरता गार्डन की देख के. वह अंदर आ जाते हैं और सिटिंग कहाँ बैठ जाते हैं, ट्रीज़ के ब्रांचेस पे बैठ जाते हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. तो जब वो बच्चे वापस आते हैं तो सभी पेड़ पे, मतलब जितने वहाँ पेड़ रहते हैं ना, वहाँ पे सभी छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं बैठ जाते हैं. ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो पेड़ों पे बैठ जाते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने आप को ब्लॉसम्स मतलब खिले खिले फूल से अपने आप को ढक लेते हैं. मतलब इस तरह से दिखता है कि जो ये पेड़ हैं वो बच्चों के आने का स्वागत कर रहे हैं. देखिए इसी तरह से सारे बच्चे देखिए ब्रांचेस से बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही. आगे देखिए पूरे पार्क में ऐसे ही बच्चे फैल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है अपनी भुजाओं को, अपने आर्म्स को फैला के उनका वेलकम कर रहा है. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट. ट्वीटरिंग मतलब क्या ना, चहचहाना. ठीक है, जो चिड़िया की आवाज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रासेस एंड लाफिंग. और ऐसा लग रहा था कि जो फ्लावर्स थे वो ग्रास के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर बहुत ही खुश थे, लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे. बहुत ही लवली सीन दिख रहा था वो जाइंट को. ओनली इन द कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था. इट वॉज़ द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. यह गार्डन का सबसे कोने का मतलब एरिया था, या कह लीजिए सबसे दूर का एरिया था.
एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे एक छोटा बच्चा था। मैंने अभी इसके पहले बताया ना, एक छोटा सा सबसे क्यूट सा बच्चा था जो जायंट को बहुत ही पसंद आ गया था। वो इतना छोटा था कि वो पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठ नहीं पा रहा था। जब वो जायंट देखता है तो वो उसके पास जाता है दौड़ के, और वो उसको पेड़ पे बैठाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पहले जो ट्री होती है वो सोचती है कि छोटा ऐसा बच्चा है तो वो इस पे बैठ नहीं पा रहा है, तो जो ट्री होती है वो अपने ब्रांचेस को और झुका लेती है जिससे कि वह बैठ जाए बच्चा। लेकिन फिर भी बच्चा उस पे बैठ नहीं पाता है, और नहीं बैठ पाने की वजह से जो वो पेड़ होता है उस पर अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर होता है, मतलब कि अभी उस पर बर्फ़ जमी होती है। ठीक है। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, मैंने बताया ना कि वो पेड़ कहता है कि मैं अपने आप को झुका लेता हूँ तो मुझ पे बैठ जाओ। लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा होता है, यहाँ लिखा ना बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से वह नहीं बैठ पाता है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, इतना देख के जो जायंट होता है उसका जो दिल होता है वो पिघल जाता है, मतलब कि उसको मर्सी, उसको दया आ जाती है देख के। वह अपने आप से कहने लगता है कि मैं कितना मर्सी था। ठीक है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था और किस रीज़न से आया है, पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद वो जाता है और लिटिल बॉय को ट्री के टॉप पे बैठा देता है। ठीक है। एंड आई विल नो, और कहता है कि मैं जो ये दीवार बनाया हूँ पार्क के चारों तरफ गार्डन के, इसको तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो ये मेरा प्ले ग्राउंड है ये चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए हमेशा के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा। ठीक है। और उसने जो कुछ भी किया होता है, ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और वह बहुत ही सॉरी होता है, मतलब बहुत ही उसे गिल्टी फील होती है जो कुछ भी उसने पहले किया था, मतलब बच्चों को भगा दिया था, दीवार बना दिया था, तो इससे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। आगे देखिए बेबी कितना छोटा सा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है जेंट ने उसको लिया है, बहुत छोटा सा रहता है। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went under the garden. But when the children saw him, they were so frightened. उसके बाद जब सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं कि जेंट आ रहा है, तो बच्चे जो हैं मतलब से डर के भागने लगते हैं। ठीक है। और जैसे ही बच्चे भागने लगते हैं उस गार्डन में विंटर वापस आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो छोटा बच्चा रहता है वो उसको देख के नहीं भागता, क्योंकि फॉर हिज आइज़ वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट इट डिड नॉट सी द जेंट कमिंग। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि सारे बच्चे इसको देख के भाग रहे हैं और मैं नहीं भाग पाया, तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो इसको आते हुए नहीं देख पाया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, इसी तरह से वो छोटे बच्चे को अपने हैंड में उठाता है। ठीक है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जेंट्स नेक एंड किस्ड हिम। उसके बाद बच्चा बहुत खुश हो जाता है जब उसको ऐसे उठाता है, तो ये छोटा सा बच्चा है उसको गर्दन में हाथ डाल के लटकने लगता है, और उसको क्या करता है, दोनों आर्म्स को उसको डाल के लटक जाता है और जायंट के नेक पे किस करता है। और एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट, और जब दूसरे बच्चे इस चीज़ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जेंट अब पहले जैसा विग नहीं है, मतलब पहले जैसा क्रूर नहीं है। ठीक है। निर्दयी नहीं है, अब वो चेंज हो गया है। एंड कैम रनिंग, आगे देखिए बैक, और जो बच्चे रहते हैं जो उससे डर के भागते रहते हैं वो वापस आ जाते हैं। किससे डर के भागते हैं? जायंट से जो डर के वो भागते रहते हैं, तो जायंट को देखने के बाद वो वापस आ जाते हैं कि वो बेबी को कैसे प्यार कर रहा होता है, छोटे से बेबी को, और वो छोटा बेबी भी उसको नेक पे किस कर रहा होता है। तो ये सब देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वापस आ जाते हैं, और जैसे बच्चे वापस आते हैं स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। और वो जायंट बोलता है कि इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है। एंड वो क्या करता है, एक्स को लेता है, मतलब एक तरह से मतलब कुल्हाड़ी समझ लीजिए को लेता है, और जो भी दीवार बनाया रहता है उसको वो तोड़ देता है। ठीक है। और इस टाइम जो होती है मार्केट में, मतलब 12 बज रही होती है, समय वो 12 बज रहा होता है कि 12 o'clock दे फाउंड अ जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। और जो लोग मार्केट से गुजर रहे होते हैं रोड पर से, वह देखते हैं कि जो जायंट है ये बच्चों के साथ कितना अच्छे से खुश है, कितना बच्चों के साथ खेल रहा है, और ये कितना ही ब्यूटीफुल गार्डन है। वो लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा ब्यूटीफुल गार्डन हम लोगों ने कभी नहीं देखा था।
ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो वहाँ खेलते रहते थे। इन द इवनिंग, फिर रात में क्या होता था, जब इवनिंग में उनको वापस जाना होता था इवनिंग में या नाइट में, तो वह जाइंट को बाय बाय बोल के जाते थे। तो उस दिन जब एक दिन मतलब जिस दिन ये घटना होती है, उस दिन जब बच्चे उसको बाय बोल के जाने लगते हैं जाइंट को, तो वो उनसे पूछता है कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ है। मतलब वो छोटे बच्चे के बारे में पूछता है जिसको वो पेड़ पे बैठाया रहता है, जो उसको वो किस करता है नेक पे। तो बच्चे बोलते हैं कि वो हमारे साथ नहीं आया था, वो यहीं आसपास से आया था। तो वो बच्चे बताते हैं कि हम, हो सकता है वो चला गया हो, ठीक है। और बच्चे बोलते हैं कि श्योर है कि वो बच्चा जिस बच्चे के बारे में आप पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे के बारे में, हो सकता हो वह कल आए। सेड द जाइंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने उस बच्चे को कभी ऐसे यहाँ देखा नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसे पहले भी यहाँ नहीं देखे होते, मतलब और जो दूसरे बच्चे होते हैं। तो जाइंट को बहुत ही सैड फील होती है, मतलब बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है, वो बहुत स्पेशल बेबी होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब भी स्कूल ओवर होता था, जो बच्चे थे वो वापस आते थे वहाँ, जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय, लेकिन जो छोटा बच्चा था, जिसका जायंट डेली वेट करता था, उसको बहुत प्यार करता था, वो उसको दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। अब क्या है, जो जायंट था वो सभी बच्चों के लिए बहुत काइंड बन चुका था, बहुत दयालु बन चुका था। एंड येट ही लॉन्गर फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम हाउ आई कुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। और वो कहता था कि मैं उसको देखना, उसके साथ खेलना कितना पसंद करता था। हाँ, लेकिन अब वो इतने समय से दिखाई नहीं पड़ रहा है। जायंट अभी भी उसका वेट करता रहता था। आगे देखिए, ईयर्स वेंट बाई एंड द जायंट ग्रेव ओल्ड एंड फेबल। समय बीतता गया, साल बीतते गए, जो जायंट था वो भी बूढ़ा हो गया थोड़ा ना। जैसे देखिए यहाँ दिख रहा है ना, जो बूढ़ा, फेबल मतलब कमज़ोर समझ सकते हैं। ही कुड नॉट प्ले, कमज़ोर होने की वजह से, बूढ़ा होने की वजह से वो बच्चों के साथ अब नहीं खेल पाता था। तो वह एक बड़ा सा आर्म चेयर, देखिए इसको आर्म चेयर कहा जाता है, जो ये ऐसे मूव करती है बैठने के बाद। तो आर्म चेयर पे ही क्या करता था, बैठ के बच्चों को खेलना, उनका खुश होना बहुत देखता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की सुंदरता से एडमायर होता था। मतलब एडमायर होना का मतलब क्या है कि प्रसन्न होना बच्चों के खेल को देख के, और बच्चों के खेल की वजह से जो गार्डन में जो सुंदरता बनी रहती थी उसको देख के बहुत एडमायर होता था। आगे देखिए, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वो कहता है कि मेरे गार्डन में, या मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन उनमें से सबसे सुंदर फ्लावर कौन से होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। और वो देखता है कि उस दिन बहुत ठंड रहती है, लेकिन अब वो ठंड को हिट नहीं करता है। फॉर ही न्यू डैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप एंड डैट द फ्लावर्स वर वेस्टिंग। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। और वो विंडो के पास खड़े होकर विंटर को देख रहा होता है, ठंड जो रहती है, सर्दी, वहाँ पे उसको देख रहा होता है, अपने गार्डन को देख रहा होता है। लेकिन सडनली वो अपने आइज़ को रब करता है। जब सो के उठते तो हम अपनी आइज़ को रब करते हैं ना, तो वो अपनी आइज़ को रब करता है और ध्यान से देखता है। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलियस साइट। मार्वेलियस मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही अद्भुत सीन दिखाई देता है। इन द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स, इट ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर, फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। वह देखता है कि गार्डन के सबसे दूर वाले, सबसे कॉर्नर में जो पेड़ है वह कवर है लवली वाइट ब्लॉसम, मतलब खिले हुए फूलों से, अच्छे गोल्डन ब्रांचेस हैं, सिल्वर कलर के फ्रूट लगे होते हैं वहाँ पे। जो भी वो पेड़ था उसके सिल्वर कलर के फ्रूट होते थे। तो वो देख के उसे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत दिखता है उसे वह सीन। और उसी पेड़ के नीचे कौन रहता है, जो छोटा सा बेबी, जिसे वो मिस कर रहा होता है, जो उसे बहुत प्यारा होता है, डेली उसका विश करता था कि वो उसको दिख जाए, मिल जाए, वह वहीं खड़ा होता है।
ओके फिर देखिए डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय। जो जाइंट होता है वो जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरता है एंड आउट इनटू द गार्डन। गार्डन में जाने के लिए ही स्टैंड अक्रॉस द ग्रास एंड कैम नियर टू द चाइल्ड एंड व्हेन द कैम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रेव रेड विथ एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वार्न मी। वो दौड़ते हुए जल्दी जल्दी उस पेड़ के पास, उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन उस बच्चे को देखते ही उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका फेस मतलब एकदम रेड हो जाता है गुस्से से, और वो बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है बच्चे से कि who had dared to wound thee, for on the palms of the children's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet। मतलब वो पूछता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम्हें इतना पेन दिया, मतलब तुम्हारे को इतना तकलीफ़ पहुंचाया। एक्चुअली वो देखता ये था कि जो बच्चा होता है उसके पाम पे जो हथेली होती है उस पे और पैरों पे 2 नेल्स होते हैं। नेल्स समझते हैं? कील, कील जो होती है दीवार में लगाई जाती है, तो उसके पाम्स पे, हाथ पे, पैरों पे कील के निशान होते हैं, 2-2 कील लगे होते हैं। ठीक है, तो वो ये पैरों के और आर्म्स के कील को देख के वो शॉक होता है, गुस्सा होता है कि कौन किया तुम्हारे साथ ऐसा, हु हैड डेयर टू वांट इट। फिर दोबारा पूछता है चिल्लाते हुए, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। और मैं उससे, तुम मुझे बताओ, मतलब दहाड़ते हुए गुस्साते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, मैं उसको अपने तलवार से मार दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। ये तो ये सीन है जो आगे हम, मतलब सीन तो यहाँ दे दिया है, लेकिन इसके बाद आगे का जो पार्ट है हम यहाँ देखते हैं कि सीन क्या था। वो बच्चा बोलता है ने, मतलब नहीं, आंसर द चिल्ड्रन, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो घाव है, जो चोट है, यह प्यार की निशानी है। वाउंड्स ऑफ लव, प्यार के वाउंड्स है, प्यार के घाव है। who are to said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child, and the child smiled on the giant। देखो होता ये है ना कि उसके बाद जो बच्चा होता है वो बहुत स्ट्रेंज स्माइल से या बहुत स्ट्रेंज फीलिंग के साथ उसको ध्यान से देखने लगता है, स्माइल करने लगता है उसको देख के। ठीक है, और बच्चा कोई जवाब नहीं देता, बस इतना ही बताता है कि ये लव के वाउंड्स हैं, और उसको एकदम शौक हो के एकदम स्ट्रेंज नज़रों से देखने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, मतलब जिसको पेड़ पे बैठाया था ना, तो खुश था वो। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम्हें मेरे साथ आना होगा, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या है, एक स्वर्ग है। वो बच्चा उससे बोलता है जायंट से कि तुमने एक दिन हमें अपने गार्डन में खेलने के लिए मौका दिया था, या मैं तुम्हारे गार्डन में एक दिन खेला था, अब आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ, या तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूँगा अपने गार्डन में, जो कि एक पैराडाइज मतलब स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और उस दिन जब चिल्ड्रन आफ्टरनून दोपहर में आते हैं पार्क में, गार्डन में, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। एक दिन दोपहर में जब बच्चे आते हैं स्कूल से बाद वहाँ खेलने के लिए, तो वह देखते हैं कि जो वो जाइंट होता है वह वहाँ पे मरा हुआ पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। ठीक है, और किस से कवर होता है, वाइट ब्लॉसम, मतलब वाइट कलर के खिले हुए सफ़ेद जो फूलों से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा होता है वह कोई और नहीं बेटा, वो जीसस होते हैं। ठीक है, वो जीसस होते हैं, वह वही उसको लेने के लिए आए होते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो बच्चा होता है वह कोई नॉर्मल बेबी नहीं, वह जीसस क्रिस्ट के मतलब वो जीसस क्रिस्ट होते हैं, लेकिन वो बेबी का रूप लेके आए हुए रहते हैं। तो इस स्टोरी को लिखा है ऑस्कर विल्डे ने। और देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने कि ये देखिए जो जाइंट है ये पेड़ के नीचे ऐसे ही पड़ा रहता है, इसके ऊपर क्या गिरे रहते हैं, वाइट कलर के फ्लावर जो है वो गिरे रहते हैं, और ये मर चुका होता है। तो बेटा ये जो स्टोरी है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, और 2 पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, बाय बाय।